कबीला जुबैद का एक शख्स मक्के आया, जुबैदी। एक मक्के में मंडी लगती थी, उसका नाम था हजूरा। ये जो हजूरा मंडी थी, इस मंडी पर अबू जाल का कब्ज़ा था। आजकल तो नहीं कब्ज़ा होता मंडियों पर किसी का। हजूरा नामी मंडी पे ना अबू जाल का कब्ज़ा था। ऊँट बड़े खूबसूरत थे, शानदार थे। उसने कहा मैंने बोली देनी। अबू जाल ने ऐलान किया खबरदार कोई बोली ना दे। बड़ी दूर था कबीला जुबैद, वो आदमी वापस ले जा नहीं सकता था, मजबूर हो गया। अबू जाल कहने लगा चौथा हिस्सा कीमत दूंगा और ऊँट तुम्हें दे के जाने पड़ेंगे, यानी अगर लाख के हैं तो 25,000 के दो। बंदा बड़ा परेशान हुआ, चौधरियों से बात की तो कहने लगे बदमाश बड़ा है, हम शरीफ लोग हैं। शरीफ और बुज़दिल में, बुज़दिली को शराफत का नाम ना दो, पक्की बात कर रहा हूँ। शरीफ और बुज़दिल में, हाँ शरीफ ज़रूर बनो पर बुज़दिल ना बनो। जी हम जी शरीफ लोग हैं जी, वो क्या मतलब। कोई पास ना आया, वो बेचारा ना कोने में बैठ के रोने लग गया। कहने लगा मैं किधर जाऊं यारो, मैं वापस भी नहीं ले जा सकता, और चौथे हिस्से में दे कैसे जाऊं, इतना नुकसान। वो रो रहा था तो कहीं हजरत ज़ैद बिन अरकम ने सुन लिया। आप फरमाने लगे क्यों रोता है? कहने लगा यार मैंने तो अहले अरब की तारीफ सुनी थी, मेरे साथ खड़ा ही कोई नहीं होता। तो आप फरमाने लगे तूने अरबी देखा ही कब है? अगर कायनात का हसीनो जमील अरबी देखना है तो जा हरम मक्का में बैठा है। मुख चंद बदर शाशानी है ते मत्थे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी है न मत बरियां सुबहान अल्लाह। माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल, किथे मेहरे अली ते किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाल। तूने देखा कब है? अगर अरबी देखना है ना तो वो बैठा है, जा जाके हरम में टेक लगाए, मजलूमों के वाली, गरीबों के मावा, रसूल रहमत। एक सादी सी चादर ओढ़े हुजूर बैठे थे। वो जुबैदी कहते मैं आया, नबी करीम को बात सुनाई। हुजूर फरमाने लगे ऐनल जामलू का, ओ किधर है तेरे ऊँट? अर्ज की हुजूर वो वहाँ हैं। फरमाया चल ना। हुजूर कोई बोली नहीं लगा रहा, कोई खरीद नहीं रहा। अबू जाल घुंटा पड़ा, उसके डर से सहम गए। हुजूर फरमाने लगे चल ना, मैं बोली लगाता हूँ। और देखो निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। नबी करीम ने हजरत साद बिन नबी वकास को बुलाया, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को, मदद के लिए नहीं। हुजूर फरमाने लगे मेरी जेब में पैसे थोड़े हैं, ज़ाहिरी तौर पे थोड़े हैं, वरना तो कायनात के खजानों की कुंजियाँ हुजूर के पास। थोड़े थोड़े पैसे दो, भी बोली देनी है। सबसे पैसे लिए चलो बोली लगाने चले। हुजूर आए, अल्लाह अकबर, ये मेरे रसूल का तरीका है। आओ जरा थोड़ी देर के लिए सोचें। अबू जाल बैठा है बड़ी मसनद पे, कुर्बान जाऊं मदीने वाले हबीब। वो जुबैदी कहता उसके कपड़े महंगे थे, हुजूर के सादे थे। उसने बड़ी पगड़ी बांधी थी, हुजूर की सादी थी। कहते हैं वो आंखें उठा के बात करता, मदीने वाले नबी आंखें झुका के बात करते। वो बोलता जाता, हुजूर थोड़े थोड़े सादे सादे ठहर ठहर के जुमले बोलते। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके साथ आके हुजूर बैठ गए और फरमाते हैं मेरे रसूल करीम ने अपना जुब्बा सीधा किया, पगड़ी को हुजूर ने सीधा किया और फरमाया चल लगा भाई बोली। एक उसने लफ्ज़ बोले, फिर हजरत अबू बकर ने बोली दी, फिर हजरत उमर ने दी, फिर साद बिन नबी वकास ने दी, फिर ज़ैद बिन अरकम ने दी, फिर रसूल करीम ने दी। वो कहता है जितने में मैं बेचना चाहता था नबी पाक ने डबल में मेरे ऊँट खरीदे, डबल में ऊँट खरीदे मेरे रसूल। सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। और मेरे आला हजरत कहने लगे जाओ जाके ऐलान कर दो, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा। जाओ गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना खरीदा माल, और हुजूर सैयद आलम वहाँ से निकले। और निकलते वक्त हुजूर फरमाने लगे अबू जाल तेरी आज शिकायत आई है, आज के बाद ना आए। मक्का सारा उसके साथ है, हुजूर की मुखालफत हो रही है। 40 लोग हैं सिर्फ कलमा पढ़ते, और दीन का काम दारे अरकम में कैद होके करना पड़ता है। लेकिन जब जालिम के खिलाफ निकले हैं तो फिर दारे अरकम में बंद होके नहीं, फिर मैदान में निकले। और फरमाया आज के बाद तेरी शिकायत ना आए। कहने लगा जी बिल्कुल नहीं आएगी।
मैं आपको मौका नहीं दूंगा। हुजूर चले गए तो पीछे सारे काफिर उसके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे हम पे तो बड़ा रोब डालता है, अब तुझे क्या हुआ, पानी पानी हो गया, तू क्या कौन सा सांप सूंघ गया, बोला ही नहीं। कहने लगा मुझे लातो मनात की कसम, जब मुस्तफ़ा करीम मेरे पास आए तो उनके साथ ऐसी ऐसी ताकतें थी, नेज़े थे, बर्छियां थी, भाले थे, मुझे लगता था मैंने सी की तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। कहने लगे जा पागल हो गया, उनके पास तो छड़ी भी कोई नहीं थी, वो तो खाली हाथ है, बकवास करता है, कुछ भी नहीं था। कहने लगा मानो ना मानो, उनके पास बड़ा कुछ था। और अगली बात जो उसने की वो तारीख में महफूज है, वो तारीख में महफूज है, वो तारीख में महफूज है, वो तारीख का हिस्सा है। अबू जहल कहने लगा उठते ही कि मुझे लगता है जब तक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मौजूद हैं ये हमें जुल्म नहीं करने देंगे, ये हमें कोई ज्यादती करने, तारीख में महफूज है जुमला अबू जहल का। कहने लगा जब तक ये मौजूद है हमें कोई ज्यादती करने। हज़रत फरमाया करते थे जिंदा नबी के मानने वालों जिंदा बन के जिंदगी गुजारो, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते, जो कौमें सर उठा के जीती हैं वो जिंदा होती हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में हक के खुद इख्तियारी पैदा करें, जीना सीखें, लड़ना सीखें, मैदान में रहना सीखें। सहम सहम के वक्त नहीं गुजरेगा, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। लिहाजा हक लेना सीखें, हक पर खड़े होना सीखें, अपने मिजाज में ये बातें पैदा करें। मुझे खातून ने पूछा, मेरा भाई कहता है हिस्सा ले ले फिर मेरे मरे का मुँह ना देखना। मैं कह पुत्र तू हिस्सा लाया ना मुँह वेखी होता, कोई ज़रूरत नहीं, मुँह ऐसे जालिम का मुँह वैसे भी नहीं देखना चाहिए जो बहनों का हिस्सा खा जाए। मैंने कहा तू मुंह देखने की कोई ज़रूरत, ये कोई ब्लैकमेलिंग है। अब्बा कहता है हिस्सा ले लो मुंह ना देखना। मैं कहा बिल्कुल ना वेखी, तू बल्कि आँख में देखना भी नहीं चाहती, तू इधर रख, अल्लाह रसूल ने मुकर्रर किया मेरा हिस्सा। क्या फ़लसफ़ा है हमारा, जो बात गलत है उस पर लोगों को ब्लैकमेल करते हो। जायज़ बात पे डटना सीखो। आप जब डट जाते हैं ना तो फिर अल्लाह मदद करता है, फिर अल्लाह ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह फरिश्ते भी नाजिल करता है। हुजूर ने फरमाया जो जान की हिफाजत करते मर गया वो भी शहीद, जो माल की हिफाजत करते मर गया वो भी शहीद, जो दीन की हिफाजत करते मर गया वो भी, जो ख़ानदान की, अपने घर की, अपने बच्चों की हिफाजत करते मर गया वो भी। तो इतना बड़ा दर्जा हुजूर ने बयान कर दिया है। हज़रत माज़ इब्ने जबल हुजूर के बड़े प्यारे सहाबी हैं, वो भी ताउन के मर्ज़ से दुनिया से गए, उनको ताउन का वो मर्ज़ हो गया था। हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी उम्मत का अमीन है, उनको अमीनुल उम्मत कहा जाता है। और अशरा मुबशरा सहाबी हैं, उन 10 लोगों में शामिल हैं जिनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मेरा तुम्हारे साथ वादा है, रब तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। अशरा मुबशरा सहाबी और इतने बड़े सहाबी कि इन्होंने मैदान उहद के अंदर अपने वालिद को कत्ल किया था। लोगों ने कहा आपने अपना बाप मार दिया, फरमाया बाप नहीं मारा, मैंने अपने महबूब का दुश्मन मारा है। इतने पक्के अकीदे के बंदे के बाप को कत्ल करना पड़ा तो दीन के रास्ते में उसे भी कत्ल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, फरमाते थे अगर मैं अपनी जगह किसी बंदे का बैठना पसंद करता हूँ तो अबू उबादा बिन जर्राह का बैठना पसंद करता। हमारे इतना तगड़ा आदमी। मुल्क शाम के अंदर ताउन की बीमारी फैल गई, आप भी उस वक़्त वहीं कुर्ब जवार के इलाकों में थे, ताउन का मर्ज फैल गया। लोगों ने आपसे कहा यहाँ से निकलिए, फरमाया नहीं निकलूँगा, इसलिए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ ये वबा फैल जाए वहाँ से निकलना नहीं, जो वहाँ हों वो बाहर ना निकलें और जो बाहर वाले हों वो वहाँ अंदर न जाएं। हुजूर ने इस एहतियात का कहा है, मैं नहीं निकलूँगा। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ताउन से डर के भागा वो इस तरह है जिस तरह अल्लाह के रास्ते में जिहाद को छोड़ के भागने वाला। और फरमाया जो ताउन की वजह से मर गया अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता कर देगा। हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत, फरमाया नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा यहाँ ताउन फैल गया है, तो फरमाया मेरे रब की कुदरत है, उसकी हिकमत है, उसे भी तो पता है ना उसका बंदा यहाँ मौजूद है, तो फैल गया तो उसकी हिकमत है, उसकी कुदरत है। मैं कह चुका हूं कि एहतियाती तदाबीर सारी इस्तेमाल करें, लेकिन खौफ खाना, सवार कर लेना चीज़ों को दिमाग पर, नफसियाती हो जाना, ये मामला दुरुस्त नहीं है। हज़रत अबू उबादा बिन जर्राह मस्जिद में नमाज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में फिंसी निकली और मस्जिद में पहुंचने से पहले पहले विसाल कर गए। हज़रत माज़ बिन जबल जो बाद में खुद ताउन की बीमारी से तशरीफ ले गए,
आपने उनका जनाजा पढ़ाया। इमाम नबवी फरमाया करते थे, मैं जब भी हजरत अबू उबादा बिन जर्राह की कब्र पे जाता हूं तो मेरे दिल पे रोब तारी हो जाता है। उनकी कब्र में भी अल्लाह ने रोब रखा हुआ है, मरने के बाद भी उनकी शान विसाल के बाद भी बड़ी बुलंद है। अल्लाह करीम ने वहां बरकतें और रहमतें रखी हुई हैं। तो इस्लाम ने गीबत से क्यों मना किया है? गीबत का माना ये नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया, ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है। किसी में कोई ऐब ना पाया जाए तो वो बयान करना वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है। गीबत की तफसील ये है, तशरीह ये है, गीबत की तारीफ ये है कि किसी में कोई ऐब पाया जाता था, आपने वो उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस किया तो इसका नाम गीबत है। वो ऐब था, आप सच ही बोल रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, वो ऐब वाकई था, पर इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर तू समझता था ये ऐब है तो जाके उसकी तबलीग कर, उसको बता, उसको कह मियाँ ये गलती छोड़ दे, तूने डिस्कस क्यों किया। आप किसी शख्स के पास बैठें और किसी दूसरे आदमी की तारीफ करें, आप कहें कि बड़ा अच्छा है, बड़ा बामुरव्वत है, मेहमान नवाज है, बाइखलाक है, वादे को वफा करने वाला है, दयानतदार है, सच बोलता है, आप तारीफें करें। आप किसी के सामने तारीफ करेंगे ना तो बंदा कहेगा यार किसी दिन मुलाकात तो करा, और जब वो मिलेगा तो उसकी आंखों के अंदर एक खास कशिश होगी, प्यार होगा, मिलने को जी चाहेगा, एक खास राहत होगी। ये कब होगा? जब आपने किसी की तारीफ कर दी। लेकिन अगर आप किसी की गीबत करेंगे, किसी के बारे में कहेंगे बड़ा गलत है जी, लूट लेता है जी, चोर है जी, फासिक है जी, तो बंदा अगर कभी मिल भी गया तो उससे सलाम लेने को दिल, हमने पता क्या किया, तेजी से फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल। आप खोल लें, कोई यूट्यूब खोल लें, कोई ऐसा चैनल खोल लें, बस लड़ाई लड़ाई है, फलाना फलाने से लड़ रहा है, फलाना। मजहबी लोगों की मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदारा दीन को इस तरह का माहौल तो ना आप दें कि लोग कहें कि इनमें कोई शय तय ही नहीं, फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, फलाना फलाने का, और बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। और ठीक है, मुसलमात जो तय थे लोगों ने तो उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया, और तज़हीक की जाती है, लफ्ज़ इस तरह के इख्तियार किए जाते हैं जो वैसे ही वज़ादार आदमी बोलना पसंद नहीं करते। क्या आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं कुफर को कि यहां नफरत ही नफरत है, और वो बातें जिनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए था उन पर भी आप कलाम करते हैं। आपने कोई चीज नहीं छोड़ी, इस पर आपने बहस ना की हो, उलझाया ना हो, मेला लगा दिया, अल्लाह जाने कोई क्या बोल रहा है। दावत दीन कौन देगा, पैगाम हक कौन सुनाएगा? फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, और फिर वो दूसरे का जवाब दे रहा है, तीसरा तीसरे पे तबसरा कर रहा है, चौथा पांचवें पे तबसरा कर रहा है। ये कब तक बात ऐसे चलेगी? यही हाल सियासी लोगों का है। मेरे मुल्क का जो नौजवान अब बड़ा हो रहा है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वो जैसे ही बड़ा होता है तो वो समझता है मैं डाकुओं के मुल्क में पैदा हुआ हूं, वो समझता है ये शायद चोरों की धरती है, वो समझता है शायद यहां सब धोखेबाज हैं। हम इस तरह से निचोड़ के लोगों के दिलों में नफरत भरी है, निचोड़ के, कि लोग समझने लगे इस मुल्क में तो कोई बंदा दयानतदार है ही नहीं, कोई बंदा अच्छा है ही नहीं, कोई बंदा नेक है ही नहीं। मजाक उड़, एक साहब मेरे पास आए हुए थे, कहने लगे पीर साहब 11 साल हो गए पुलिस की नौकरी करता हूँ, 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। वो चला गया, मैंने उसे थपकी दी तो वो निकला है, तो एक बंदा कहने लगा सब उन्हें जो होते नहीं ना सकता। मैंने कहा यार तू मुंशी है अल्लाह की रहमत का, ये मेरे रसूलुल्लाह का दीन है और क़यामत तक लोग इस पर अमल करेंगे। उसने 11 साल का है, वो 40 साल भी कहता तो मैं मानने को तैयार हूं। क्यों कच्ची बातें करते हैं? आपने तो तबाही कर दी, कोई बंदा ठीक नहीं बचा। ऐसे मेला लगा हुआ है, इस धरती को आप बुरा कहते हैं, इसको चोरों की और डकैत की और फरार लोगों की आप धरती कहते हैं। ये वो धरती है जिसने दाता गंज बख्श अली हजवेरी जैसे लोग रखे हुए हैं। ये वो धरती है जहां बाबा फरीद जैसे लोग बसते हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये इतने बुजुर्ग तरीन लोग यहां बसते हैं और आप क्या बात करते हैं? देखें, मैं बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर जानिबदार रहता हूं मुल्की मामलात में, लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के लिए, अब तो बड़ी इमारत हो गई है, गुर्बत में जिस बंदे ने काम शुरू किया था कि एटमी ताकत बन जाए, उसने कोई काम किया कि नहीं किया? आपको पावरफुल बनाया कि नहीं बनाया? कभी तबसरा होता है इस पर भी? हमें लाख इख्तलाफ सही, हम भी बात करते हैं मुखालफत में, लेकिन तबाही नहीं उतार दी हमने, तौहीन कर करके, नफरत फैला फैला के। इससे पहले जो हुकूमत गई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काम भी ऐसा नहीं जो अच्छा ना किया हो।
ऐसा नहीं है। मैं मुल्क भर में सफ़र करता रहता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जिसमें बड़े बड़े शानदार रोड बनाए गए, काम किया गया। उनकी 99 खामियां अपनी जगह पर, खूबी का भी तो जिक्र करें। यही हाल इस गवर्नमेंट का हो रहा है। लाठ लेके लोग हैं, ये भी गंदा वो भी गंदा। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने तो मुल्क को ये नाम दे दिया है कि यहां कोई अच्छा इंसान बचता ही नहीं। मौलवी हैं तो सारे बुरे हैं, पीर हैं तो सारे बुरे हैं। क्या बात करते हैं साहब? ये मेरे रसूलुल्लाह की कौम है, ये नबी पाक की उम्मत है, और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारे लोग ही गलत हो जाएं। लेकिन हमने तबाही उतार दी। जिसके हाथ में स्पीकर आता है वो सबकी पगड़ियां उछालना जरूरी समझता है। जिसके हाथ में कलम आता है वो कहता है चूंकि मैं लिख रहा हूं तो मैं अकेला ठीक हूं, बाकी सारे गलत हैं। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें, अखुवत का रंग देखें। हातम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के, कलमा नहीं पढ़ती थी, और उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया तेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती थी, उसकी सिफात ठीक थी। यानी हुजूर तारीफ कर रहे हैं, नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गोंग हो जाती है तारीफ की दफा। जो मेरी बात मान गया वो बंदा ठीक है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी वो बंदा दुरुस्त है। ये गोंग हो जाता है हमारा मिजाज। अपनी जिंदगी में अच्छे अल्फाज अदा कर।